दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए गाइज, आज इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे, सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? तो दोस्तों सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी 1829 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1829 में। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सती प्रथा पर रोक लगाई किसने थी? तो पॉइंट जरा समझिएगा। सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाई थी राजा राम मोहन राय के विचारों से प्रभावित होकर। यानी अगर आपसे गवर्नर जनरल का नाम पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक मारना है, अगर आपसे व्यक्ति का नाम पूछे तो राजा राम मोहन राय मारना है। पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बहुत ही बढ़िया पूछ लिया है कि रोमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आपको फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और जिसको फिलीपींस देता है। दोस्तों एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार क्या कभी किसी को मिला है कि नहीं मिला है? तो दोस्तों हाँ मिला है, आचार्य विनोबा भावे को मिला है, आचार्य विनोबा भावे को मिला है। पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बहुत ही बढ़िया पूछ लिया है कि गैट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गैट का मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछता है, डब्ल्यूटीओ का पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों गैट है। डब्ल्यूटीओ का पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों गैट है। और इस डब्ल्यूटीओ का भी मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो वो भी जिनेवा ही हो जाएगा। यानी गैट और डब्ल्यूटीओ दोनों का मुख्यालय जिनेवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है वो बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगर जगह का नाम पूछे तो बीकानेर, अगर राज्य का नाम पूछे तो राजस्थान। क्वेश्चन ऐसे भी सो पूछ सकता है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र किस राज्य में है? तो तब दोस्तों उत्तर होगा राजस्थान। अगर राज्य का नाम पूछे तो राजस्थान, अगर जगह का नाम पूछे पर्टिकुलर तो बीकानेर। याद रखिएगा, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर राजस्थान में स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इनमें से कौन सा नृत्य पंजाब में प्रसिद्ध है? यानी कौन सा डांस जो है वो पंजाब में फेमस है? तो दोस्तों बिहू नहीं होगा, बिहू असम में फेमस है। डांडिया नहीं होगा क्योंकि डांडिया गुजरात में फेमस है। रऊफ भी नहीं होगा क्योंकि रऊफ जो है वो जम्मू कश्मीर में फेमस है। बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी गिद्धा। तो दोस्तों गिद्धा ही हो जाएगा। पंजाब में दो ही डांस फेमस है, गिद्धा और भांगड़ा। दोस्तों भांगड़ा को तो सभी जानते हैं, इसलिए एग्जाम में कम पूछता है, ज़्यादा गिद्धा ही पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सिनेबार इनमें से किसका अयस्क है? दोस्तों साइंस का बेहतरीन क्वेश्चन है और अयस्कों की अगर बात करें तो सिनेबार का नाम तो आता ही आता है। तो दोस्तों सिनेबार जो है वो पारा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा सिनेबार जो है वो पारा का अयस्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है, टी शब्द का संबंध किस खेल से है? दोस्तों जो टी शब्द का संबंध है वो गोल्फ से है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि टी जो शब्द है उसका प्रयोग कहाँ होता है? तो दोस्तों गोल्फ के खेल में उसका प्रयोग होता है। यानी टी शब्द का संबंध गोल्फ खेल से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बहुत ही बढ़िया पूछ लिया है कि नेशनल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? दोस्तों नेशनल लाइब्रेरी को हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो कई बार क्वेश्चन हिंदी में लिखा है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय इनमें से किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों समझिएगा, राष्ट्रीय पुस्तकालय या नेशनल लाइब्रेरी जो है वो कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं कि नेशनल नाम देखने के बाद तो सीधे दिल्ली मार देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दिल्ली इसका उत्तर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों भारत में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या 250 है। ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन बनता क्या है? अब क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत में राज्यसभा की कुल सीटों में से कितनी सीटें राज्यों से आती हैं? तो दोस्तों भारत में 230 राज्यसभा की सीटें राज्यों से आती हैं और बाकी बची हुई जो 20 हैं वो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों से आती हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि भारत में कितनी सीटें राज्यसभा की, कितनी सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से आती हैं? तो 20। और कितनी राज्यों से? तो 230। और एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि भारत में राज्यसभा की कितनी सीटें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होती हैं? तब उत्तर 12 होगा। चलिए पॉइंट याद रखिएगा सब। अब आपसे क्वेश्चन देखिए अगला बहुत ही बढ़िया पूछ लिया है। आपको लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा है कि पृथ्वी के कितने चंद्रमा है? इसका क्या मतलब है कि पृथ्वी के कितने चंद्रमा है? दोस्तों क्वेश्चन इसी टोन में पूछा है। दोस्तों पृथ्वी के कितने चंद्रमा का मतलब यह होता है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। पृथ्वी का चंद्रमा से क्या रिश्ता है? तो आप कहिएगा पृथ्वी का चंद्रमा उपग्रह है। तो बस वही बात है, पृथ्वी के कितने चंद्रमा है का मतलब यह हुआ कि पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? तो दोस्तों केवल एक ही है जो कि है चंद्रमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बहुत ही बढ़िया पूछ लिया है
कि जनगणना जो है किस सूची के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी दोस्तों 2021 में हाल ही में जनगणना होने वाला था, लेकिन हो सकता है कोविड-19 से लेट हो जाए। तो दोस्तों जनगणना अभी न्यूज़ में है, और याद रखिएगा जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। मतलब अगर भारत में जनगणना होना है तो केवल केंद्र सरकार ही करवा सकती है, राज्यों के पास ये अधिकार नहीं है कि अपने राज्य का स्पेशल जनगणना करवा लें। जब केंद्र सरकार चाहेगी तभी जनगणना होगा, यानी यह संघ सूची के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सबसे अंतिम प्रश्न है और बढ़िया प्रश्न है कि रोम शहर, दोस्तों इटली की राजधानी है रोम, याद रखिएगा, किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो दोस्तों जो रोम शहर है वो टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और रोम शहर टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ है। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा।